विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनते हैं दशा माता व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता का व्रत चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है और वैसे इस व्रत की पूजा चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तक की जाती है और फिर 10वीं के दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करके दशा माता के डोरे को गले में धारण किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में दशा माता का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दशा माता का व्रत करने वाली सभी बहनों में इस कथा को शेयर करें। साथ ही कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन एक ब्राह्मण पूरी नगरी में सूत की कुकड़ी से बने हुए डोरे दे रहा था। तो उस समय राजमहल के आगे से जब वो गुजरा तो रानी महल के झरोखे में बैठी देख रही थी। रानी ने अपने दासी से कहा कि तुम जाकर उस ब्राह्मण से पूछो कि वो किस चीज़ के डोरे बांट रहा है। तो दासी ने जाकर पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत है, इसीलिए मैं दशा माता व्रत के डोरे बांट रहा हूँ। तो रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस व्रत को करने से अन्न धन सुख संपत्ति आती है। प्रतिदिन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन सामग्री लेकर दशा माता का पूजन करती है। एक पाटे पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाती है। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली काजल मेहंदी से टिक्की बिंदी लगाकर उन पर 10-10 गेहूं की आंखें रखती है। सुपारी के मोली लपेटकर गणेश जी बनाकर रोली मोली से तिलक करती है और चावल चढ़ाकर गणेश जी का पूजन करके दशा माता की कहानी सुनती है। ऐसा लगातार 10 दिन तक करती है। अगर 10 दिन ना कर सके तो एक ही दिन 10वीं के दिन व्रत रखकर विधि विधान से दशा माता की पूजा करे और फिर इस डोरे को गले में धारण कर ले। और जब अगले साल दशा माता का व्रत आए तो इस डोरे को उतार कर नया डोरा धारण कर ले। एक ही समय भोजन करे। तो सारा विधान सुनकर रानी ने ब्राह्मण से डोरा ले लिया, दशा माता की पूजा की और डोरे को अपने गले में बांध लिया। जब शाम को राजा आए और रानी के गले में डोरे को बंधा हुआ देखा तो पूछा कि ये डोरा क्यों बांध रखा है। तो रानी ने कहा कि यह दशा माता का डोरा है। तो राजा कहने लगे कि हमारे तो शाही ठाठ है। ऐसा कहकर राजा ने रानी के गले से वो डोरा तोड़ दिया। तो रानी ने उस डोरे को उठाया और पानी में घोलकर पी गई। पर इससे दशा माता नाराज हो गई, जिससे राजा की दशा बदल गई। हर तरफ घाटा लगने लगा। जो भी राजमहल में बचा था वो सब कुछ समाप्त हो गया। अब 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए। तो राजा ने रानी से कहा कि अब हमें देश छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो ये कहकर राजा ने अपने दोनों लड़के राजगुरु के पास छोड़ दिए और वहाँ से चल दिए, यह सोचकर कि अगर इस नगरी में काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो रानी ने ब्राह्मण की लड़की को कहा कि तुम रोजाना घर पर पूजा करके जाना और पानी भर देना। नाई की लड़की को कह दिया कि तुम सफाई कर देना। राजा रानी इस तरह देश छोड़कर चले गए। आगे गए तो एक बुढ़िया माई दही बेच रही थी। राजा रानी ने दही बेचने वाली को कहा कि माई हमें भी दही दे दो। तभी माई के सिर से मटका नीचे गिरा और फूट गया। तो दही वाली राजा रानी को कोसने लगी। थोड़ा आगे चले तो एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुम्हार कुम्हारिन चंवरी ले रहे थे। राजा व रानी बोले कि हम भी चलें। तो इतना कहते ही उनके हाथ से चंवरी गिरकर टूट गई। राजा वहाँ से अपने मित्र के गांव पहुँच गए। वहाँ पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया गया, पर उस खूंटी पर एक 9 करोड़ का हार लटक रहा था। उसको पास में ही एक मोर का चित्र था। वो चित्र रानी के देखते ही देखते हार को निगल गया। अब रानी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था
कि एक चित्रहार को निकल रहा है। तो राजा और रानी ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, तो वे दोनों रात्रि में ही वहाँ से दूसरी जगह चले गए। तो सुबह होने पर राजा का मित्र उठा और कमरे में आकर देखा तो राजा रानी नहीं थे। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो वो कहने लगी कि आपका मित्र आया था जो मेरा हार चुराकर रात को ही भाग गया। तो उसके मित्र ने कहा कि मेरा दोस्त कभी हार नहीं चुरा सकता, जरूर कोई विपदा आन पड़ी होगी। फिर राजा रानी चलते चलते आगे गए तो रास्ते में बहन का गांव आया। वो विश्राम करने के लिए उस गांव के सरोवर पाल पर बैठ गए। दासी ने देखा कि रानी साहिबा के भाई भाभी आए हैं, तो वह रानी के पास जाकर कहने लगी कि रानी जी, आपके भाई भाभी आए हैं, सरोवर की पाल पर बैठे हैं। तो बहन ने कहा कि उनके हाल कैसे हैं? तो दासी बोली कि उनके हाल अच्छे नहीं हैं। तो बहन बोली कि उनको बोलो कि वहीं पर रुक जाए, मैं वहीं पर आ रही हूँ। तो रानी दासी के साथ भोजन लेकर वहीं चली गई। तो भाई ने भोजन किया, लेकिन भाभी ने खड्डा खोदकर वहीं पर गाड़ दिया। आगे एक गांव आया, वहां पर तितर उड़ रहे थे। राजा ने तितर को पकड़ा और रानी से कहा कि अब इन्हें भून कर हम खाते हैं। तो राजा ने जैसे ही तितर सेके तो वो तितर सेके हुए तितर जो मृत थे वो उड़ गए। तो राजा बोले कि हमारी दशा बहुत खराब हो गई है, अब हमें यहाँ से भी चलना चाहिए। तो वो आगे चलते चलते एक बाग में पहुँचे। जैसे ही वो बाग में जाकर बैठे तो वह बगीचा फिर से हरा हो गया। तो माली ने कहा कि तुम दोनों कौन हो? ये 12 वर्ष का जला हुआ बगीचा हरा हो गया है। तो रानी ने कहा कि क्या हम यहाँ पर रुक सकते हैं? तो राजा रानी बगीचे की रखवाली करने लगे और वहीं पर रह गए। ऐसा करते करते चैत्र का महीना आया। रानी के सामने डोरे आने लगे। रानी ने राजा से कहा कि दशा माता के डोरे आ रहे हैं, क्या ले लूं? तो राजा ने कहा कि हे दशा माता, यदि हमारे ठाट बाट वापिस मिल जाएं, तो मैं तुमको खूब मानूंगा। तो रानी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, कहानी सुनी, दशा माता का डोरा पहन लिया और दशा माता की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसके बाद हर साल रानी दशा माता के व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी। फिर राजा और रानी ने उन दोनों लड़कियों का खूब धूमधाम से विवाह किया। जो एक नाई की लड़की थी, घर की साफ सफाई करती थी, और एक ब्राह्मण की लड़की जो घर पर पूजा पाठ करके पानी भरती थी। और राजगुरु जी ने आकर दोनों राजकुमारों को राजा और रानी को सौंप दिया। राजा और रानी दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। बोलो दशा माता की जय हो। दशा माता की अगली कहानी। दशा माता की कथा सुनने से घर की दशा सुधरती है, बुरी दशा दूर होकर अच्छी दशा लौट आती है। तो दशा माता की कथा सुनने वाली सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करें। प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह उनके घर में चूल्हे की आग बुझ गई। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ बहू, पड़ोस में से आग लेकर आओ और भोजन बनाओ, मुझे खेत जाना है, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने के लिए पड़ोस में चली गई। तो उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए किसी ने भी उसे आग नहीं दी। वो सारी कहने लगी कि बहन, आज तो हमारे यहाँ दशा माता का पूजन है, तो पूजा करने से पहले तो आग नहीं मिलेगी। तो बहू निराश होकर लौट आई। मन ही मन सोच रही थी कि सासू माँ से कहूँगी कि हम भी डोरा लेकर दशा माता का पूजन करें, हमारी भी दशा सुधर जाएंगी। वो परदेश गए हैं, दशा माता की कृपा से लौट आएंगे। तो इस तरह विचार करते हुए वह अपने घर आ गई। घर आकर अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, गांव में किसी ने आग नहीं दी, सबके यहाँ आज दशा माता की पूजा है। मैं चाहती हूँ कि हम भी डोरा लेकर दशा माता की पूजा और व्रत करें। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं पूजा पाठ को नहीं मानती। तो यह सुनकर बहू उदास हो गई।
दिन भर सास बहू भूखी प्यासी बैठी रही। आग ना मिलने के कारण भोजन नहीं बना था। जैसे ही शाम का समय हुआ तो उसने सोचा कि अब तक तो दशा माता की पूजा हो गई होगी, अब जाकर आग ले आती हूँ। तो बुढ़िया की बहू पड़ोस में जाकर कहने लगी कि बहन, मेरी सास तो दशा माता के व्रत को नहीं मानती है, परंतु मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे दशा माता की पूजन विधि बता दो और मैं भी तुम्हारे साथ व्रत किया करूँगी। क्या पता हमारी भी दशा सुधर जाए। मेरे पति को परदेश गए हुए वर्षों हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दशा माता की पूजा करने से वो अवश्य लौट आएंगे। अब पड़ोसन ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी और दशा माता का डोरा दे दिया। तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा लिया और पूजा पाठ करने के लिए रोजाना कोई ना कोई बहाना बना लेती और पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रहती। 9 दिन बीत गए। उसकी पूजा विधिवत पूरी हो गई, लेकिन 10वें दिन जब वो सुबह जल्दी उठी तो उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि हे दशा माता, आज मेरी सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं आराम से पूजा पाठ कर लूँ। आज मेरा व्रत है और दशा माता के पूजन का अंतिम दिन है। तो उस पर दशा माता की कृपा हुई और सास के मन में विचार आया कि आज मैं खेत जाऊं। तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तो आज खेत जा रही हूँ, आने में मुझे देरी हो जाएगी। तुम ऐसा करना, मेरे लिए भोजन खेत पर ही लेकर आ जाना। तो बहू के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वो तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि हाँ माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर का सारा काम निपटा लूँगी। तो वह इतनी खुश हो गई कि उसे सासू माँ के भोजन का ध्यान ही नहीं आया। सास के खेत के लिए निकलते ही सबसे पहले उसने स्नान किया, दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे तैराने के लिए ले जाने लगी। तो उसकी सास खेत से आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दबाजी में उस गोले को दही की मटकी में छुपा दिया। सोचने लगी कि जब सासू माँ कहीं चले जाएंगे तो पीछे से दही से निकाल कर इसका विसर्जन कर आऊँगी। तो इस तरह दही की मटकी में छुपा कर बाहर आई। तो सास ने देखते ही कहा कि बहू, तुम मुझे खाना देने नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, आज मैंने बाल धोए थे, उनके सूखने में देरी हो गई, इसी कारण मुझसे भोजन नहीं बना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लगाती हूँ। तो सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ तो वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई। तभी उसका परदेश गया हुआ बेटा भी आ गया। तो अपने बेटे को देखकर वह बहुत ही खुश हुई और उसे गले से लगाकर प्रेम के आंसू बहाने लगी। फिर कहने लगी, कितने बरसों से आया है, बैठ, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तो सास अपनी भूख को भूल गई और अपने बेटे के लिए जल्दी से भोजन लेकर आई। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, मुझे तो दही चाहिए। तो उसकी माँ जैसे ही दही लेने के लिए मटकी में हाथ डाला तो मटकी में कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। तो वो सोचने लगी कि इस मटकी के अंदर क्या है। फिर उसने ध्यान से देखा तो उसके अंदर तो एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। तो यह देखकर उसकी सास को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अपनी बहू से पूछने लगी कि बहू, इस दही की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? क्या तुम कहीं से चुरा कर लाई हो और यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मुझे पता है कि तुम कहीं से चोरी करके लाई हो, तभी तो मेरी रोटी देने के लिए खेत नहीं आई और बहाना बना रही हो कि मैंने बाल धोए थे। मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो बहू का पति भी हैरानी से देखने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं इतने बरसों से आया हूँ, यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है, चोरी करने की नौबत आ गई है। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो सब कुछ दशा माता ही जाने। मेरी गलती तो सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था।
और उनकी पूजा की थी। 9 दिन तो पूजा मैंने पड़ोसन बहन के यहाँ जाकर कर ली। 10वें दिन की पूजा घर पर ही करनी होती है, तो आप मुझे पूजा करने नहीं देते। तो इसी वजह से मैंने दशा माता को मन ही मन याद किया और उन्हीं के प्रभाव से आप आज खेत को चली गई और मैंने पीछे से नहा धोकर सिर्फ दशा माता की पूजा की थी और पूजा की सामग्री को मिट्टी के गोले में रखकर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। तभी आप आ गए। आपको आता हुआ देखकर मैंने इसे दही की मटकी में छुपा दिया। अगर इसमें मेरी कोई गलती है तो आप जो सज़ा देंगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो मिट्टी का गोला छिपाया था, दशा माता ने ही इसे सोने का बना दिया। तो अपनी बहू की धर्म कर्म में रुचि देखकर उसकी सास को बहुत ही खुशी हुई और अपनी बहू को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारी पूजा पाठ का ही फल है। जो बरसों से परदेश गया हुआ मेरा बेटा आज से कुशल लौट आया है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और पूरे विधि विधान से दशा माता का व्रत और पूजा किया करूँगी। तो सास बहू का इस तरह प्रेम देखकर सास का बेटा और बहू का पति मन ही मन मुस्कुरा रहा था और दशा माता को धन्यवाद दे रहा था। हे दशा माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपके व्रत रखे, व्रत रखकर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय हो। कल फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तो सभी बहनों से एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो।